जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे तुर्की एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो तुर्की एम्पायर को पढ़ते हैं और बहुत मज़ेदार है, ठीक है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप लोग पढ़ने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तुर्की एम्पायर, टर्की एम्पायर है, तुर्की एम्पायर। अभी आप लोग टर्की का के बारे में भी सुने होंगे कि यहाँ पे कुछ साल, अभी साल 2 साल हो रहा है, यहाँ पे आया था भूकंप, काफी तबाही मची थी, ठीक है। और यहाँ पे काफी लोग मारे गए थे, भारत ने काफी मदद भी पहुंचाई, तब वो चुट्टा भारत का नहीं हुआ, है ना। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन दिया था मारने के लिए हम लोगों को, इसकी क्या मदद पहुंचाने लायक है, मर जाए तभी ना पहुंचाए, है ना। तो ये सब धोखेबाज हैं। तो देखो, तुर्की एम्पायर के बारे में अब चलो आते हैं। तुर्की एम्पायर को हम ओटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, ओटोमन एम्पायर, ठीक है। ओटोमन एम्पायर के बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, बात ये है कि हमें तुर्की एम्पायर जो था ना, जो मेनली जो राज किया था, वो हमारे देश में नहीं आए थे, ये हमारे देश में नहीं आए थे। इनके कुछ बेवकूफ थे, वो आए थे। अब क्यों आए थे? अफगानिस्तान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे तुर्की जो अंपायर है, जो ओटोमन अंपायर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था। ये एशिया में, एशिया, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका और उसके बाद यूरोप में भी था, यूरोप तक फैला हुआ था, ठीक है। यूरोप तक फैला हुआ था, यूरोप तक। सोचो, एशिया, कुछ एशिया के विदेश, पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप, यूरोप वालों को मार के भगा दिया था, हैं। और वहीं से ई वास्को डिगामा, जिसको कहते हैं लोग, वो मनी महाराज कहता है कि अपने वीडियो में, वास्को डीबा वाला, वो भाग के चला आया था इंडिया में। तो कहते हैं लोग कि वास्को डिगामा इंडिया की खोज किया था। अरे चुट्टा, तुम क्या खोज करेगा, उससे पहले से ही हम लोग थे वहां पे, हैं। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक ये ऑटोमन एम्पायर फैला हुआ था। 1299 में ये आया था, ये 1299 में। और 1970 तक राज किया था ये, 1917 तक, 70 तक राज किया था ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो फिलहाल में भारत में ये जो इसके राजा थे, जो किंग्स थे, ये नहीं किए थे अटैक। कौन किया था? सबसे पहली बात जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। देखो, भारत देश पे आक्रमण किसने किया था, ये जान लो पहले। तो सबसे पहले बात कि हम जानेंगे कि टर्की साम्राज्य, ये जो भारत पे अटैक हुआ और जिसे हम टर्की तुर्की आक्रमण कहते हैं, वो अफगानिस्तान से शुरू हुआ। कहां से? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से शुरू हुआ। अब अफगानिस्तान से शुरू हुआ कैसे? ये देखो, अफगानिस्तान आज भी, अब आज भी देखो तो अफगानी जो है वो मार धाड़ में बड़े आगे होते हैं। अभी तालिबानियों को देख रहे हो आप, मार के पूरा रशिया को भगा दिया पहले तो, फिर अभी अमेरिका को भगाया, उसके बाद पूरा अफगानिस्तान, क्या अफगानिस्तान में किसका राजा है? तालिबानियों का। तो इन सबका पहले से इनके डीएनए में है, मार काट मार काट मार काट, ठीक है। तो ये सब मार लड़ता रहता है। अभी पाकिस्तान को मारा है, धूल चटा दिया सब, अभी अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 15-20 दिन हो रहा है, पाकिस्तान वालों को मारा था। ये सब पाकिस्तानियों भी लड़ते रहते हैं, लेकिन उनसे बड़े लड़ाके ये हैं, इनके बाप हैं, हम लोग इसके दादा, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान वाले क्या करते हैं, धक्के मार दिए, सब पाकिस्तानियों को पीट उठ दिया, ठीक है। तो ये पहले से ही लड़ाके होते हैं,
ये पहले से थे, आज नहीं, बहुत साल पहले से। देखो अफगान ये अंपायर जो अफगानिस्तान में एक गजनी वंश का स्थापना हुआ। और कब हुआ? 977 में, 977 में, ठीक है, सेंचुरी में। ये भारत वहां पे जो अफगानिस्तान है वहां पे स्थापित हुआ। और कहा? गजनी शहर में। गजनी, गजनी शहर में, ठीक है। अब ये गजनी शहर में ये संस्थापना हुआ, इसका स्थापना हुआ, तो इस साम्राज्य का नाम भी क्या रख दिया गया? गजनी डायनेस्टी। क्या नाम रख दिया गया? गजनी डायनेस्टी। गलती लिख दिया यार इधर, यहाँ रुको रुको बनाता हूं। अफगानिस्तान में किसका हुआ? रुको मैं बता रहा हूं, ये लो, गजनी में हुआ। गजनी मूवी वाली नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं। 97 977 में, ठीक है, गजनी शहर पे इसने क्या किया कि गजनी डायनेस्टी ने क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। डायनेस्टी, ठीक है, ठीक है, डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर धीरे धीरे इसने क्या कर लिया? अपना हुकूमत करना तो चाहा। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। कौन थे? अल्पतगीन। या इसके संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन यहाँ के इसके संस्थापक बने। ठीक है, किसके? गजनी वंश के, गजनी डायनेस्टी इन्होंने ही क्या की? स्थापना की। उसके बाद इनके दामाद आए, और वो आया था टर्की से। कहां से? टर्की से। टर्की से आया था, और टर्की में वो क्या करता था? ऐसे ही रूडली सेनापति वगैरह था, दास था वहां का। ठीक है, ऐसा इतिहास में लिखा है, वो दास था। ठीक है, तो टर्की से आता है और अल्पतगीन के पास रहना स्टार्ट कर देता है, और ये अल्पतगीन की बेटी से शादी कर लेता है। अब बिटिया से शादी हो तो अल्पतगीन के क्या हो गई? दामाद। तो सुबुक्तगीन यहाँ का राजा बन जाता है। अब सुबुक्तगीन भी पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है। सुबुक्तगीन क्या करता है? पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर देता है। और ये 1977 में, ऐसा ये भी कहा जाता है कि अल्पतगीन के पहले सुबुक्तगीन ने ही आके गजनी वंश का स्थापना किया। ये दोनों बातें हैं, ठीक है। अल्पतगीन को कहा जाता है कि ये सिर्फ गजनी गजनी में ही राज करता था। तो फिर कहते हैं कि गजनी वंश की ये संस्थापक यही थे। तो ये थोड़ा सा आ, ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब थोड़ा विवादित पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका बेटा, अब ये धीरे धीरे बहुत अपने अपने साम्राज्य को, जो गजनी वंश था उसको बहुत मजबूत करता है। क्या करता है? बहुत मजबूत करता है, बहुत पावरफुल करता है। और धीरे धीरे ये इंडिया में अपना कदम जमाना ही चाहता था, तब तक क्या होता है? टपक जाता है। कब? मोहम्मद मोहम्मद 1971 में ये टपक जाता है। और उस 1970 में ही टपक जाता है। तो उसके बाद आता इसका बेटा बनता है मोहम्मद 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 गजनी। मोहम्मद गजनी इसका बेटा। अब इसका बेटा क्या करता है कि यहाँ का राजा बन जाता है, कि अफगानिस्तान का। इसका बेटा बहुत चालाक और बहुत कुशल राजा रहता है। और मोहम्मद गजनी के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुन लो। मेन कहानी इसी पे बनी है। ये क्या करता है? इंडिया आता है, हमारा भारत देश पे। इंडिया कहां से? अफगानिस्तान से। और एक दो बार नहीं, 17 बार। कितने दे? 17 टाइम्स। 17 टाइम्स क्या करता है? इंडिया पर अटैक करता है। अटैक करके हमारे यहाँ के सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब लूट कर फिर कहां लौट जाया करता है? बार बार फिर कहां? अफगानिस्तान। ये छोटा अफगानिस्तान। तो पहले तो ये देखा जाए तो राजा तो था,
लेकिन था लुटेरा। मोहम्मद गजनी क्या था? लुटेरा। हमारे भाषा में भाई हमको लूट के चले जाओगे, तुमको लुटेरा ही कहेंगे, राजा थोड़ी कहेंगे। तो था लुटेरा, चुट्टा आता था लूट के लेके चला जाता। इसकी दरिंदगी इस प्रकार थी कि इसने बहुत ही ज्यादा हमारे लोगों को मारा, हिंदुओं को बहुत ज्यादा मारा। ठीक है, तो मोहम्मद जो गजनी था मोहम्मद गजनी, इसका सबसे जो खतरनाक आक्रमण होता है वो 16वीं शताब्दी में होता है। कब? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, कब होता है? 16वीं शताब्दी में। 16वां इसका 16वां अटैक जो होता है 16वीं शताब्दी में बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। तो 16वां इसका आक्रमण 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 सबसे भीषण होता है। और इस चुट्टे ने हमारे सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर का नाम सुना है आप लोगों ने? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पे इसने 16वां आक्रमण करता है हमारे देश में। उसके बाद इसने हमारे मंदिर को, इसको पता था कि हमारे मंदिर में सबसे ज्यादा सोना चांदी रखा गया है, हीरे जवाहरात काफी रखे गए हैं। इसने कई हजार लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि इसको सोमनाथ मंदिर से सारी चीजें लेनी चुरानी थी। और जो शिव जी की मूर्ति थी उसको खंडित किया और उसको भिजवा दिया मक्का मदीने में की जो सीढ़ियां होती हैं उनमें चुनवाने के लिए हमारे भगवान शिव के मंदिर को में भिजवा दिया। कीड़े पड़े ऐसे लोगों को सोमनाथ मंदिर पे। और ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे इसने क्या किया कि अटैक किया और बहुत सारा धन ले गया। बताया तो ये जाता है कि जितने उस समय ऊंट थे, जितने भी ऊंट थे, सब पे, सब पर इसने क्या किया था? सोना चांदी हीरा मोती लाद दिया। फिर भी कम पड़ गया इस चुट्टा को, इतना धन रखा था। ठीक है, ऐसे ही हम लोग की सोने की चिड़िया थोड़ी भारत था। ठीक है, इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा इसने क्या किया? हमारे 16वें में हमारे अटैक किया और बहुत सारा खजाना हमारे सोमनाथ मंदिर से ले गया और शिव जी की मूर्ति को भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसने उसको मक्का मदीने के जो सीढ़ियां होती उनमें चुनवाने के लिए भेज दिया। और ये कब किया था? ये 10-25 में किया था। कब किया था? 10-25 में। लो इधर भी लिख देता हूँ, 10-25 में इसने 16वां अटैक किया था हमारे भारत देश पे। और यही सबसे खतरनाक अटैक होता है। और देखो, अगर लड़ाई होगी, जंग होगी, ठीक है, तो खून तो बहेगा, लोग मरेंगे। ठीक है, लोग तो मरेंगे, जंग होती है। आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग जो जंग जीत चुके हैं उसमें हमारे वीर जवान या हमारे लोग शहीद नहीं होते हैं? क्या होते हैं? इधर से भी होते हैं, उधर से भी होते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है कि हम ज्यादा मार देते हैं या ज्यादा कुछ कब्जा कर लेते हैं या उनका ज्यादा नुकसान कर देते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है कि हम जीत गए। ठीक है, लेकिन हमारे लोग भी मरते हैं। आपने बॉर्डर मूवी देखी है? हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, भले ही वो हार के चले गए। वो तो, उनको तो हारना था, पाकिस्तानी था थे, उनको तो हारना तय था। लेकिन हमारे लोग भी मारे गए, हमारे लोग मारे जाते हैं ना। ऐसा नहीं होता है कि आप मार रहे हो, मैं मार रहा हूं तो मैं बचा रहूंगा। हमारे लोग भी मरते हैं। ठीक है, दुख हमें भी होता है कि ये युद्ध क्यों हुआ। लेकिन यहाँ पे जो ये युद्ध हुआ ये नाजायज हुआ। हमारे मंदिर को तोड़ा गया, हमारे मंदिर को पूरा ध्वस्त करा दिया। जब इसने लूट लिया, लूटने के बाद हमारे मंदिर को ही ध्वस्त करा दिया। ध्वस्त कराने के बाद हमारे शिव जी की मूर्ति को और कई सारी मूर्तियों को तोड़कर, उसे खंडित करके, ये कहाँ का वसूल होता है कि आप भिजवा दोगे किसी मस्जिद के उसमें, ठीक है, सीढ़ियों पर चुनवाने के लिए? ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो अब देखो कि 16वां इसका आक्रमण सबसे खतरनाक था और 17वां, उसके बाद 17 किया, उसके बाद ये मर गया। ठीक है, उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। तो उसके, अभी तो हम तो इसके बारे में पढ़ रहे थे, गजनी वंश के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गौरी वंश के बारे में अगले किसी वीडियो में। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।